राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। क्या परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु थे? सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैला दी गई है कि इस पृथ्वी को परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे, जो सरासर झूठ है। जब एक बार पूरा पृथ्वी से क्षत्रिय को मिटा देंगे तो दूसरी बार किसको मिटाएंगे? जब पूरे मिट जाएंगे तो दूसरी बार मिटाने के लिए बचेगा क्या? ऐसे जब कुछ बचा ही नहीं था तो वो 21 बार किसको मिटाए और कैसे मिटाए? ये हमारे सनातन धर्म को आपस में लड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक साजिश है, जिसको समझने की ज़रूरत है। अभी भी कई लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है, जिसके वजह से भूमिहारों और राजपूतों के बीच में मन मुटाव रहता है। परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वो जन्म से ब्राह्मण थे। वे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप और भगवान शंकर से शस्त्र और शास्त्र के शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। यानी वो शस्त्र चलाना भी जानते थे और शास्त्रों का भी ज्ञान था। आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है वो अधर्म नहीं करता। वो तो भगवान के अवतार थे, उस शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वो अधर्म कैसे कर सकते थे? उसने कभी कोई अधर्म नहीं किया। क्या कभी सुना आप लोगों ने कि महाराज दशरथ के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किए हैं परशुराम जी? या राजा जनक जी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किए थे? नहीं किए थे। क्या राजा दशरथ और राजा जनक जी क्षत्रिय नहीं थे? क्षत्रिय थे। जब 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे, फिर क्षत्रिय के रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कैसे अवतार लिए? ये कितना स्पष्ट दिखता है कि सफ़ेद झूठ फैलाया हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा जाति नहीं, कर्म पे आधारित है। हम नायक और खलनायक कुल देखकर नहीं, कर्म देखकर कहते हैं। जो दुष्ट है उसे दंड जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से बड़ा क्षत्रिय भला और कौन हो सकता है? तो जय श्री राम, जय परशुराम। राधे राधे।